नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। किसान मोर्चा के साथ मिलकर भाजपाइयों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट ने जाकर फेंका वर्मी कंपोस्ट, उठाई गुणवत्ता जांच की मांग। जनदर्शन में आने वाले दिव्यांगों को अब मिलेगी ट्राइसाइकिल की सुविधा। नए कलेक्टर ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। बिलासपुर तहसीलदार के सील मोहर का हो रहा गलत इस्तेमाल, फिर एक दलाल के हरकत की पोल खुली। और उसलापुर रेलवे स्टेशन में दिव्यांग और बुजुर्गों को होने लगी परेशानी। सप्ताह भर से लिफ्ट हो गई है बंद, अधिकारी बेखबर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा के साथ मिलकर मंगलवार को जिला मुख्यालयों का घेराव किया। बिलासपुर में दोपहर बाद नेताओं ने नेहरू चौक में नगर निगम कार्यालय के सामने आंदोलन किया। यहां विधायक, पूर्व विधायकों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। संबोधन के बाद शाम को सभी नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। साथ में लाए गए वर्मी कंपोस्ट को कलेक्ट्रेट में फेंककर उसकी जाँच कराए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक रजनी सिंह, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सहित अन्य संगठन के नेता और जनप्रतिनिधियों ने भूपेश सरकार द्वारा किसानों को दिया जा रहा वर्मी कंपोस्ट को गुणवत्ताहीन बताया। उन्होंने कहा कि 2 रुपए में गोबर खरीदकर 10 रुपए में किसानों को जबरदस्ती मिट्टी और कंकड़ से युक्त वर्मी कंपोस्ट बांटा जा रहा है, जो किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में सड़क में गायों की मौत हो रही है और मवेशी दुर्घटना के कारण भी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा की अगुवाई में आज का ये आंदोलन था। जो वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से किसानों को ये जो खाद दे रहे हैं, वो खाद जो है वो गुणवत्ता विहीन है। 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 10 रुपये किलो में किसान को बेच रहे हैं। अब उस खाद में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, गिट्टी है और गोबर के कुछ टुकड़े हैं। वो जो खाद है वो अमानक खाद है, उसमें कोई उर्वरा शक्ति नहीं है। किसानों को छल रही है ये सरकार। 2 रुपये में पता नहीं वो कहाँ से गोबर जो ला रहे हैं, लेकिन अपने जो 10 रुपये में दे रहे हैं गिट्टी मिट्टी सहित, ऐसे तमाम जो ले रहे हैं ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। स्वेच्छा से ले कोई दिक्कत नहीं है, जो थोपा जा रहा है उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा से जोड़ने में लगे हुए हैं। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ओखर में भी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्य की अगुवाई में कई महिलाओं ने भाजपा प्रवेश किया। महिलाओं का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार ने उन्हें रेडी टू ईट से बाहर कर किसी बाहरी और बड़े ठेकेदार को काम दे दिया है, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। विकास की बात तो दूर, क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं भी दूर करने में राज्य की कांग्रेस सरकार फेल साबित हुई है। शराबबंदी की बात करें साहब के बीच में के शराबबंदी बंद करिए, है ना। अपन वो हम जगह पवित्र मानथन गंगा जल ओला हाथ में ले कसम खाए रही से बंद करिस का नहीं करिस। आज कह रही के हर हमारे गांव में गोबर खरीदे पर एक केंद्र बनाओ और सब व्यक्ति कम से कम महीना में 10,000 20,000 कमाए दिखे। कई जने ने हवा जने गोबर बेच के जेकर घर में मोटरसाइकिल है कुछ हवा। अच्छा, कई किलो कोनो गोबर बेचा था हर दिन कोई हवा, कोई 50 किलो गोबर बेचने वाला। अच्छा, यहाँ गोबर खरीदा कि नहीं खरीदा? नहीं हो तो खरीदी। तो ये कैसे कि हम तो हर योजना में 20,000 रुपए महीना कमाते हमारे लड़का मन के थे। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस चौपाल में विभिन्न समस्याओं से संबंधित लगभग 150 से अधिक आवेदन कलेक्टर को प्राप्त हुए।
एनएच निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिलना, लाल खदान क्षेत्र के निवासियों को माता चौरा कॉलोनी के पास बरसात के कारण बाढ़ जैसी परेशानी का सामना करना, ग्राम पंचायत ढंढन के ग्रामीणों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के जर्जर भवन से मुक्ति की मांग के अलावा राशन कार्ड, आवास, पेंशन सहित अन्य विभिन्न मांगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। लावर को शराब मुक्त आदर्श गांव बनाने जुटी महिलाओं को धमकी दी जा रही है। अवैध शराब कारोबारी और नशेड़ी इन पर कई बार हमला कर चुके हैं। ताजा घटना में महिला संगठन की अध्यक्ष के सिर में चोट आई है। बावजूद इसके आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने शिकायत में एसपी संतोष कुमार सिंह को बताया कि नशे के खिलाफ उनके अभियान से नाराज होकर गांव के ही नशेड़ी युवक ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में संगठन की अध्यक्ष को सिर पर गहरी चोट आई है। शिकायत पर मस्तूरी पुलिस ने कार्यवाही किए बिना आरोपी युवक को मानसिक रोगी बताकर छोड़ दिया। इससे अब उसके हौसले बुलंद हैं। वो खुलेआम महिलाओं को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली गांव की महिलाओं और उनके परिवार वाले डरे हुए हैं। असामाजिक तत्वों को ठीक करने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है, जो शराबी है और शराब निर्माता इसमें उकसा कर क्या है हम लोग का ऊपर हमला करवाया, जिसका नतीजा आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या है। और क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई जब करने के लिए बोला गया, थाना में जब रिपोर्ट हुआ तब क्या कि उनको मानसिक रूप से सही नहीं है करके, पागल है करके छोड़ दिया गया है। तो हमको ये भी पता नहीं है कि अगर वो मानसिक रूप से है, अगर मान लो है भी रोगी है, तो भी क्या उनको ऐसे खुलेआम घूमने की इजाज़त मिल गई है क्या? किसी को भी मार लेगा। अगर ऐसा चीज़ हम मान लो कि चलो मेरे को ईंट से मारा, अगर उसी वक्त अगर मान लो किसी हथियार से मार दिया होता तो क्या होता। मदद की गुहार लगाते संगठन की महिला सदस्यों ने एसपी से कहा है, लावर गांव में शराब का अवैध निर्माण और बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। घर घर शराब के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे पूरा माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जनदर्शन में आने वाले दिव्यांगों के लिए कलेक्टोरेट में अब व्हील चेयर उपलब्ध होगा। नए कलेक्टर के आने के बाद शुरू की गई यह सुविधा जिला प्रशासन की संवेदनशीलता का परिचायक है। नए जिलाधीश संजीव कुमार झा ने कलेक्टोरेट में व्हील चेयर उपलब्ध कराकर दिव्यांगों को बड़ी सहूलियत दी है। इससे उनमें खुशी है। ऑटो से आए दिव्यांग युवक गणेश को यहां मौजूद एक कर्मचारी व्हील चेयर पर बिठाकर खाद्य विभाग लेकर पहुंचा। राशन कार्ड की मांग करने गणेश जनदर्शन में कलेक्टर से मिला। फरियाद सुनकर कलेक्टर ने यहां मौजूद खाद्य अधिकारी को निर्देश दिया। इसके बाद कार्ड बनवाने दिव्यांग को खाद्य विभाग भिजवा दिया गया। घर से ऑटो चक के आए। तो ये अभी ये जो आपको साइकिल मिला बैठने का, ये पहले यहाँ था क्या? पहले ये सुविधा नहीं, ये आज मिली से अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आने जाने में परेशानी कम हुआ। हाँ। ना तकलीफ। राशन कार्ड बनवाने के लिए। तो किससे मिले अभी आप? अभी जन सेकर मालिक। हाँ। ट्राईसाइकिल पर आने वाले दिव्यांग कलेक्टोरेट के मंथन हाल और दूसरे शासकीय विभागों की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। रैंप की सुविधा होने पर भी कई बार उनके साथ सहयोगी नहीं होते। इस दिक्कत का कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आते ही हल निकाला। उनके आदेश पर समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी 2 नए व्हील चेयर के साथ मंथन सभागार के बाहर खड़े थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि की मांग की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने झेरिया यादव समाज को सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटन करने की घोषणा की थी। इसके लिए 15 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की थी। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे श्री यादव समाज के पदाधिकारियों ने परसदा वेद में 17 डिसमिल भूमि आवंटन करने की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि परसदा वेद में यादव समाज का एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, जिसके चलते उन्हें सामाजिक बैठक लेने में परेशानी होती है। हमारे छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जमीन जो
प्रदाय किए थे उसके बाबत हमने कलेक्टर से एप्लीकेशन दिए हैं और एप्लीकेशन को देखकर कलेक्टर ने बोला है कि एसडीएम को निर्देशित किया कि कहाँ कहाँ आवंटन हो रहा है, तो बताया कि यहाँ मोपका में शुरू हो गया है और इनका एरिया आदर्श समाज का भी देख लीजिएगा, ऐसा करके आदेशित किए हैं एसडीएम को। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्लम बस्तियों के लोगों को उनके आवास के नजदीक इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन मुहैया कराया है। महापौर रामशरण यादव, कलेक्टर संजीव कुमार झा और एसपी संतोष सिंह ने नए वाहन को कलेक्टोरेट परिसर में मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगर निगम क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम को 5वां मोबाइल मेडिकल यूनिट मिला है। ज्ञात हो कि नगर निगम में पहले से 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। प्रत्येक यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल यूनिट में 41 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और लगभग 170 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। इस अवसर पर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, पार्षद राजेश शुक्ला सहित निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। स्लम एरिया में यह 5वां बस बिलासपुर को मिला है। ख़ास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में निवास करते हैं, जो लेबर के काम करते हैं, मजदूरी के काम करते हैं, उन लोग छोटे मोटे बीमारी को भी अवॉइड कर देते थे और इलाज नहीं कराते थे, क्योंकि उनको आने जाने में असुविधा होती थी, पैसे की अभाव होता था। इसलिए लोग जब ज़्यादा तकलीफ होता था, ज़्यादा बीमार होता था, तभी अस्पताल जाते थे। इस तरह के चलित वाहन द्वारा लोगों के घरों तक के इलाज पहुंच रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन जो आवेदन के साथ निवास, जाति और आमदनी प्रमाण पत्र मैनुअल जारी हुए हैं वह फर्जी हैं। मंगलवार को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी। लोकस्वर टीवी न्यूज चैनल ने जब पड़ताल किया तो पता चला कि तहसीलदार अतुल वैष्णव का फर्जी सील व सिग्नेचर कर मैनुअल जाति, निवास और आमदनी जारी किए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए अभी पद निकले हुए हैं, जिसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, उस आवेदन में आवेदिका क्या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन जो मैनुअल तरीके से जो प्रमाण पत्र यहाँ से बनाए जा रहे हैं उसमें फर्जी तरीके से तहसीलदार के सील और हस्ताक्षर हैं। इस मामले का खुलासा लोकस्वर टीवी चैनल ने किया जब वो दस्तावेज हमारे हाथ लगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन जय साहू जी के माध्यम से, आप देखिएगा ये जाति प्रमाण पत्र इस तहसील कार्यालय से जारी किया गया है। इसमें वार्ड क्रमांक 25 से रमाशंकर बघेल के इसमें साइन है पार्षद के, लेकिन ये जो साइन आप तहसीलदार के जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है। हमने जब इस दस्तावेज का मिलान तहसीलदार को व्हाट्सएप में भेज करके किया तो तहसीलदार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और मामले की शिकायत थाने में करने की बात कही। हम आपको बता दें, तहसील कार्यालय में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो इस तरीके के दस्तावेज अपनी तरीके से जारी कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र ये हाँ, तो वो अभी दिख रहे हैं आपको? कितना रुपए लिया आपसे? सिर्फ 400। 400। इसको पकड़िए आप। इसका आपका कौन सा है, देखिए आपका कौन सा नाम में है? ये आपका है। ये सब हम लोग खुद करवाएंगे, यही बस करवाएंगे। हाँ, कितना रुपए लिया आपसे? 400। सूचना मिली कि फर्जी तरीके से सील और हस्ताक्षर करके जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो उस संबंध में एक व्यक्ति से पूछताछ की गई और व्यक्ति ने ये स्वीकार किया है कि वो इस कार्य में लिप्त है। उस संबंध में पंचनामा बनाया गया है। पंचनामा बनाने के बाद जो भी फर्जी हस्ताक्षर और सील के जो दस्तावेज हैं वो सारे प्रमाण पत्र जब्त किए गए हैं और थाना प्रभारी सिविल लाइन को पत्र लिखा गया है कि इस विधि सम्मत धाराओं के तहत प्राथमिक सूचना दर्ज करें। सरकारी फर्जी सील और मुहर है जिसका उपयोग करके वे अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि तहसीलदार अतुल वैष्णव के फर्जी हस्ताक्षर व सील मुद्रा का उपयोग किया गया हो। इसके पहले नगर निगम में जो आवास आवंटन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी कई सैकड़ों आवेदन ऐसे जमा हुआ जिसमें फर्जी आमदनी, निवास और जाति प्रमाण पत्र जमा हुए। लोकस्वर टीवी चैनल के खुलासे के बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई और ऐसे
आवेदनों को अमान्य किया गया। अब फिर देखा जा रहा है कि महिला बाल विकास विभाग में जो सहायक कार्यकर्ता और सहायिका का जो पद अभी आवेदन के लिए मंगाए जा रहे हैं, उसमें भी कई सैकड़ों संख्या में आवेदन ऐसे हैं जिसमें फर्जी तरीके से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार के हस्ताक्षर और सील से जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम के द्वारा सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को पकड़कर बेलमुंडी गांव में छोड़ा जा रहा है। नाराज बेलमुंडी के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। सरपंच, उप सरपंच के साथ पहुंचे ग्राम वासियों ने कहा कि गायों को बेलमुंडी में लाकर छोड़ने से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर ग्राम वासियों ने आवारा पशुओं के लिए उचित प्रबंध करने की मांग की है। नगर निगम वाले लोग हमारे यहाँ गायों को, मवेशियों को, आवारा पशुओं को ले जा कर के हमारे गांव में छोड़ा जा रहा है। कोपरा जलाशय के पास हमारे गांव है बेलमुंडी, NH रोड पेंडीडी सकरी में पड़ता है हमारे गांव। तो वहां बहुत से गायों को लेकर 5-6 गाड़ी लेकर छोड़ चुके हैं, तो उनको मना करने के बाद भी नहीं मानते और रात में भी जाके चोरी छिपे छोड़ के चले जाते हैं, जिससे हमारे गाँव की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम गांव वाले ग्रामीण परेशान हैं। इसी सारते में हम लोग कलेक्टर महोदय से जनदर्शन पहुँचे कि गायों की उचित व्यवस्था करें और हमारे यहाँ से गायों को NH और गांव से हटाएं ताकि हम फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकें। मगरपारा मरीमाई मंदिर रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण कर फुटपाथ तैयार किया जाएगा। मगरपारा चौक से श्रीकांत वर्मा मार्ग तक चौड़ीकरण कर सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके लिए कब्जा हटाया जा रहा है। बहुत से मकान मालिकों ने खुद से कब्जा हटा दिया है। गौरतलब है कि शहर के बीच एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने यह सड़क बाईपास का काम करती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। किसान मोर्चा के साथ मिलकर भाजपाइयों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट में जाकर फेंका वर्मी कंपोस्ट, उठाई गुणवत्ता जांच की मांग। जनदर्शन में आने वाले दिव्यांगों को अब मिलेगी ट्राइसाइकिल की सुविधा। नए कलेक्टर ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। बिलासपुर तहसीलदार के सील मोहर का हो रहा गलत इस्तेमाल, फिर एक दलाल के हरकत की पोल खुली। और उसलापुर रेलवे स्टेशन में दिव्यांग और बुजुर्गों को होने लगी परेशानी। सप्ताह भर से लिफ्ट हो गई है बंद, अधिकारी बेखबर। उसलापुर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म की लिफ्ट कुछ दिनों से बंद है। मजबूरी में बुजुर्गों, दिव्यांगों व अन्य यात्रियों को सीढ़ियों के सहारे ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं रेल यात्रियों को हो रही है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए लगाई गई लिफ्ट पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है। लिफ्ट खराब होने से दिव्यांग, बीमार व बुजुर्ग रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट खराब होने से दिन भर दर्जनों बुजुर्ग व दिव्यांग यात्रियों को सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म में 2 लिफ्ट लगी है, जिसमें कटनी छोर की एक लिफ्ट सही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का लिफ्ट खराब है। एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इसी लिफ्ट का उपयोग अधिक होता है। यात्री इसकी शिकायत स्टेशन मास्टर के पास कर रहे हैं। इस लिफ्ट को टेम्पररी विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया है। लाइट गोल होने की स्थिति में कई बार लिफ्ट के अंदर ही यात्री फंस जाते हैं, जबकि 24 घंटे लिफ्ट में बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रेलवे की है, मगर इसे OHE कनेक्शन से ना जोड़कर दूसरे कनेक्शन से जोड़ा गया है। मंगलवार को उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की काफी भीड़ थी। लिफ्ट खराब होने से दिव्यांग यात्री बुजुर्ग सीढ़ियों का सहारा लेकर प्लेटफॉर्म पर जाते नजर आए। अब मैं 76 वर्ष का हूँ, मेरी मिसेज 70 साल की है और यहाँ सारी ट्रेनों का स्टॉपेज तो दे दिया इधर, और ये लिफ्ट ख़राब पड़ी है। हम लोगों को सांस फूल गया, देखिए बोल रहा हूँ तो सांस फूल गया है। चढ़ने उतरने में कितनी तकलीफ हो रही है। रेलवे कर क्या रही है कि सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं, खाली जनता को लूट रही है। धूप में खड़ा होना पड़ रहा है, न बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। कहाँ से कहाँ सफर कर रहे हैं? मेरे को भी हम सफ़र में जा रहा हूँ, मैं बिलासपुर से निजाम मथुरा जा रहा हूँ, वृंदावन। ट्रेनों के डाइवर्ट होने के बाद उसलापुर स्टेशन से बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें दिव्यांग व बुजुर्ग यात्री भी शामिल हैं। ऐसे में लिफ्ट खराब होने से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जोनल स्टेशन के गेट नंबर 3 पर लगी लगेज स्कैनर मशीन से जांच बंद है, जबकि यह व्यवस्था बेहद कारगर है। इस मशीन के जरिए शराब, गांजा समेत प्रतिबंधित चीजों को पकड़ा जा सकता है। रेलवे स्टेशन अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्टेशन होने के कारण यहाँ आरपीएफ के द्वारा नियमित जाँच की जाती है। साथ ही डॉग स्क्वाड से भी समय समय पर जाँच कराई जाती है। इन व्यवस्थाओं के साथ साथ गेट नंबर 3 में लगेज स्कैनर मशीन भी लगाई गई है। यात्री लगेज तभी अंदर लेकर जा सकते हैं जब उसकी जांच इस मशीन के जरिए पूरी हो। यह सुरक्षा व्यवस्था कई साल से चल रही है, पर अभी जांच की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है। यहाँ सप्ताह भर से लगेज स्कैनर मशीन से एक भी यात्रियों के लगेज की जांच नहीं हो पा रही है। इसके कारण प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की पहचान नहीं हो पा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही के लिए चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 से लेकर बाहर तक निकलता है। स्टेशन की दूसरी ओर से आने जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है, लेकिन इन दिनों यहां ब्रिज स्कूली बच्चों के आवागमन का साधन बना हुआ है। स्कूली बच्चे अपने साइकिलों को इस ओवरब्रिज में फर्राटे से भगाते नजर आते हैं। चुचुहिया पारा की ओर से कई स्कूली बच्चे रेलवे परिक्षेत्र बुधवारी बाजार के स्कूलों में पढ़ने आते हैं, जिनके लिए यह ब्रिज उनके आवागमन का सहारा बना हुआ है। रेलवे परियोजनाओं के धीमे रफ्तार के कारण साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेनों की चाल बिगड़ी हुई है। यहाँ रेलवे ट्रेनों का नियमित परिचालन तक नहीं करा पा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में इन दिनों कोयले से लदी गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। इन माल गाड़ियों की वजह से भी यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को सबसे कमाऊ पूत कहा जाता है। माल लदान में यह जोन हमेशा से अव्वल रहा है। ऐसे में माल लदान की सुविधा के साथ यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए रेलवे यहां कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से लाइन विस्तार शामिल है। 3rd और 4th लाइन विस्तार के साथ रेलवे जोन में पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि ट्रेनों और मालगाड़ियों के बढ़ते दबाव के साथ पूरी गति क्षमता व समय के साथ ट्रेनों का परिचालन हो सके। रेलवे की उदासीनता व लेट लतीफी इन परियोजनाओं के साथ ही रेल यात्रियों पर भी भारी पड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। कई ट्रेनें इसकी वजह से विलंब से भी चल रही हैं, जिसका सीधा खामियाजा रेल यात्री भुगत रहे हैं। बिलासपुर जोन के सीपीआरओ की माने तो देश में कोयले की खपत बढ़ती जा रही है, जिसकी आपूर्ति के लिए निरंतर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयला वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारी सवारी गाड़ियां हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कोरोना के बाद से लेके अब तक सारी गाड़ियां चल चुकी है और जो मालगाड़ी की संख्या है वो भी अपनी जगह है, जो कि उनकी भी ज़रूरतें हैं। और पूरे देश में जहां पर कि हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कोयला सप्लाई करते हैं, ताकि पूरे देश भर, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बिजली हो, उससे रोज़गार पैदा हो, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। जहाँ तक पैसेंजर्स और कोचिंग ट्रेनों की बात है, तो उसको भी हम समय पर चला रहे हैं और समय पर चलाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। खासकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो अपनी ट्रेन है उसको समय पर चलाया जा रहा है। उसके ओरिजिनेटिंग टाइम और डेस्टिनेशन टाइम जो है एकदम उस पर ध्यान रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह लोगों को सुविधा ना हो। कोयले की गाड़ियों के परिचालन के चलते यात्री गाड़ियों की चाल बिगड़ती ही चली जा रही है। पिछले कई महीनों से यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण नारी कल्याण समाज और छत्तीसगढ़ी प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज बिलासपुर द्वारा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण एवं पुरुषोत्तम महात्म्य कथा का आयोजन कराया गया है। पुराने श्याम टॉकीज के पास खाटू श्याम मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूजन रुद्राभिषेक के बाद दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक कथा संपन्न कराई जा रही है। कथा वाचक सीपत वाले पंडित पंकज भूषण मिश्र के द्वारा 5 अगस्त शनिवार से शिव महिमा नारद सती चरित्र से शुरू हुई कथा 11 अगस्त गुरुवार को पशुपति व्रत करिरुद्र कथा पूर्ण चढ़ोतरी के साथ इसका समापन हो जाएगा। दुर्गा संतान प्रद भी मानी गई है, इसलिए शिव के अभिषेक जब सकाम भाव से करें तो कम से कम 1000 दुर्गा से शिव
का अभिषेक, जैसे पानी की तो रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करके ऐसे में दूरी चढ़ा जाए। ओम गणानान्त्वा गणपति कुंभवामहे नमस्ते रुद्राण्यं कोदैकिवे नमः भाभ्यां मुदते नमः। एक एक दुर्वा चढ़ाते गए शिव। शिवाभिषेक के बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ है ना, सामा, गुटकी, कोदो सब शिव जी में चढ़ा। मसूर की दाल, मूंग की दाल, खड़ी उड़द सब शिव जी में चढ़ता है। अच्छा, इन सबसे अभिषेक भी होता है ना। सावन का जो मास अभी चल रहा है ये अधिक मास है, तो अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में जो सावन 2 अगर पड़ रहा है तो इसमें शिव जी की पूजा अभिषेक इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज जो दुनिया में चारों ओर जो गलत बहुत का कर्म हो रहे हैं, गलत सलत, तो इन सब से हम लोगों को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, इनको बचाना है गलत चीज़ों से। तो ईश्वर की भक्ति में बहुत ताकत होती है जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को नई दिशा देगी। जन कल्याण और परिवार कल्याण, अपने श्रवण मास और पुरुषोत्तम मास के आध्यात्मिक सबके सफलता के लिए, सबके बाल बच्चों के लिए, जनहित के लिए, पूरे संसार के लिए हम शुभ कामना करते हैं। और ये शिव पुराण का महाआयोजन इसीलिए किया गया है। लोधीपारा सरकंडा में मंगलवार से महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह की शुरुआत हुई। 16 अगस्त तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह में पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर वापस कथा स्थल पहुंची। श्री राधा रानी महिला मंडली और मोहल्ले वासियों के सहयोग से कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन कथा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। बेमेतरा के नगर बिरला निवासी आचार्य संदीप द्विवेदी अपने मुखारबिंद से श्रद्धालुओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। शांति, गीता पाठ, हवन, पूर्णाहुति एवं भंडारा और प्रसादी के साथ 16 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। हमारी राधा रानी महिला मंडल की तरफ से ही भागवत हो रही है, मोहल्ले वासियों के साथ, सबके साथ मिलके हो रही है। कितने साल से हो रहा है? ये 3रा साल है हमारा। मंगला के अभिषेक नगर फेस 1 स्थित ओमकारेश्वर शिव मंदिर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का मंगलवार को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। पारंपरिक परिधान में सजकर महिलाओं ने ओमकारेश्वर शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर अभिषेक नगर समेत अभिषेक विहार तक जयकारों से गूंज उठा। पूरे कॉलोनी में कलश यात्रा को घुमाया गया, जिसके बाद कलश मंदिर परिषद पहुंचकर महिलाओं ने जलाभिषेक किया। बाद में कथावाचक जितेंद्र तिवारी ने शिव महापुराण कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज्ञान का भंडार बढ़ता है। इस कथा का आयोजन सखी सहेली महिला मंडल के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं के अलावा अभिषेक विहार, साईं विहार, प्रयाग विहार और दीनदयाल कॉलोनी की महिलाओं का विशेष योगदान है। कलश यात्रा के बाद मंदिर परिसर में भोग प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां नजर आई। बहुत सुंदर महिलाओं का उत्साह है। देखिए सुंदर, कितना सुंदर बढ़िया पीला वस्त्र पहन के आए हुए हैं इन लोग। इनके सभी के मन में बहुत उत्साह है कि बाबा भोले बाबा सावन के महीना में लोग जो ये पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत में जो सावन आया है, इस बीच में शिव महापुराण रखे और साथ में भगवान नारायण विष्णु भगवान का भी रखे, पुरुषोत्तम पुराण भी साथ में है। तो ये लगातार 9 दिन का कार्यक्रम है। 9 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ ये 16 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। कॉलोनी के द्वारा महिला मंडल, महिला सखी ग्रुप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कॉलोनी के सभी
महिला एवं पुरुष और बच्चे पूजा पाठ करेंगे। 7 दिन तक ये चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें अंतिम दिवस भंडारा और पूजन वितरण होगा और सभी लोग हम सब भगवान शिव शंकर की आराधना सावन के माह में हर वर्ष जिस प्रति वर्ष जैसे मनाते हैं इस बार भी मनाते आएंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।